बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्लेन द फॉलोइंग. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है हार्ड वाटर. तो हमें ये एक्सप्लेन करना है. अगर हम फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करें तो वो है सॉफ्ट वाटर लैदर्स विद सोप बट नॉट विद हार्ड वाटर. और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर हमारे पास कंटेन करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, और ये रिएक्ट करते हैं सोप के साथ, which react with soap to form precipitates. और ये precipitate formation इसीलिए होती है कि क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं ये सोडियम स्टीरेट जो कि सोप में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट फॉर्म कर देते हैं. यानी कि अगर हम रिएक्शन लिखें तो RCOONA रिएक्ट करता है कैल्शियम +2 के साथ और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है RCOO2CA + Na+2. तो इधर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से लैदर फॉर्म होने की जगह प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं. अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है टेम्पररी हार्ड वाटर बिकम सॉफ्ट ऑन बॉइलिंग. और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो टेम्पररी हार्डनेस होती है, सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो टेम्पररी हार्डनेस होती है जो कि होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के वजह से, वो डीकम्पोज कर जाता है फॉर्म करने में कार्बोनेट्स. यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम था वो डीकम्पोज करके कार्बोनेट्स फॉर्म कर देता है. वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, गेट प्रेसिपिटेटेड, और उससे हम रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू. और इसी तरीके से टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है बॉईल करने पे. तो अगर हम इधर रिएक्शन लिखें तो CaHCO3 ट्वाइस जो कि हमारे पास टेम्पररी हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है, इसे अगर हम बॉईल करते हैं तो हमारे पास CaCO3 कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हो जाता है. कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास प्रेसिपिटेट है जिससे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और सेकंड अगर हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो इसे भी अगर हम हीट करें टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए, तो ये भी हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, जहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा प्रेसिपिटेट है. अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि वाटर कैन एक्सटिंग्विश मोस्ट फायर्स बट नॉट पेट्रोलियम फायर. तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो लाइटर होता है. पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, हेंस जो पेट्रोल है वो फ्लोट करता है वाटर पर, और इसी वजह से जो हमारी फ्लेम है, फ्लेम फ्लेयर अप हो जाती है. यानी कि द फायर फ्लेयर्स अप ऑन एडिंग वाटर टू पेट्रोल फायर. यानी कि जब हमारा वाटर ऐड करते हैं तो वाटर के ऊपर पेट्रोल फ्लोट करता है और जो फायर है वो फ्लेयर अप हो जाती है एक्सटिंग्विश होने की जगह. अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमें कहा गया कि हार्ड वाटर इज सॉफ्टन्ड बिफोर यूज इन बॉयलर्स. और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर इनसॉल्युबल डिपॉजिट फॉर्म करता है जिससे हम बॉयलर स्केल कहते हैं. बॉयलर स्केल जो कि हमारे पास इनसॉल्युबल डिपॉजिट होता है, इनसॉल्युबल डिपॉजिट. और ये हमारा जो बॉयलर है बॉयलर की लाइफ को डिक्रीज करता है, रिड्यूसेस बॉयलर लाइफ. और साथ ही में इसके वजह से ये, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक हीट का, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसी वजह से फ्यूल वेस्टेज भी होता है. हेंस ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.